नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी पूर्वी भारत के भागों पर पहुंचेगा, फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंचने की पूरी संभावना है। 29 मई के दिन जो इलाके बिहार से सटे हुए इलाके हैं, उन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा बस्ती, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और मध्य भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 30 मई के दिन दोस्तों थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन नज़र आ रहा है कि अभी तक जिन भागों पर तेज़ी से गर्मी पड़ रही थी, तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। जैसे कि आगरा, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन भागों पर 30 मई के दिन दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं और लगातार दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। नेपाल से सटे हुए इलाके जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन भागों पर तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 31 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन दोस्तों पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र है, उसके चलते भी नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर तेजी से पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके कारण दोस्तों जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ था, अब उन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और कंटिन्यू दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों पर भी निरंतर तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जून के मौसम की तरफ बात करेंगे दोस्तों। 1 जून के दिन यानी मई का महीना समाप्त हो चुका है और 1 जून का मौसम शुरू हो चुका है। तो 1 जून के दिन उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बिजनौर से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। यहाँ तक कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद तक पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश का सिलसिला, एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही देखी नहीं जा रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। आगे बात करेंगे दोस्तों 2 जून के मौसम के बारे में। 2 जून के दिन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी का मॉइस्चर नेपाल से के सटे हुए जो तलहटी क्षेत्र हैं, जैसे कि बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के आसपास के भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। हालांकि एक बड़े इलाकों पर भयंकर गर्मी पड़ेगी और उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा सकती हैं, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों
बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों तक भी दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। और अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर दोस्तों सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर है। और लगातार नमी का मॉइस्चर इन क्षेत्रों पर जारी रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दोस्तों रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 3 जून के मौसम के बारे में। 3 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा और किन भागों पर तेज बारिश हो रही है। दोस्तों 3 जून के दिन मौसम में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं और दूसरी तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आने की पूरी आशंका जताई जा रही है और लगातार ये बारिश वाले बादल पश्चिमी दिशा की तरफ से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों को प्रभावित करेंगे। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, फिरोजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां 3 जून के दिन रिकॉर्ड की जा सकती हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों टेम्परेचर सिर्फ उन्हीं भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज के आसपास के इलाके और कुछ उत्तरवर्ती जो जिले हैं, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम टेम्परेचर मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, आगरा, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि निरंतर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों इन भागों पर देखी जा सकती हैं और आने वाले दिनों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।